हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज के अपने इस वीडियो में हम माइक्रोप्रोसेसर 8085 की प्रोग्रामिंग से रिलेटेड एक टॉपिक जिसे हम डिले कैलकुलेशन और डिले डिज़ाइन में कैटेगराइज करेंगे उसका अपना डिस्कशन कंटिन्यू रख रहे हैं। अपने प्रीवियस वीडियो में हमने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में कंज्यूम होने वाला टोटल टाइम डिले कैलकुलेशन सीखा था। आज जो सेकेंड वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम जो डिले से रिलेटेड बनती है उसमें आपको कहा जाएगा कि आप एक सेट ऑफ प्रोग्राम लिखिए ताकि ये सेट ऑफ प्रोग्राम जो है वो इतना रिक्वायर्ड टाइम डिले सर्किट में प्रोवाइड कर सके, जबकि काम में लिए जाने वाले माइक्रोप्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी ये है या उसका क्लॉक पीरियड ये है। तो यहाँ पे आपको काउंटर आपको सेट करना है और उस काउंटर को उस वैल्यू तक सेट करना है कि लमसम में आपका जो टोटल एग्जीक्यूशन टाइम है वो वही आ जाए जितना का डिले हमें सर्किट में प्रोवाइड करना है। तो हमारी जो एग्जाम्पल प्रॉब्लम है आज की उसको हम देखते हैं। दैट इज कैलकुलेट the count to obtain 100 microsecond loop delay and express the value in hexadecimal form. Clock period of microprocessor is 0.5 microsecond. ठीक है, यहाँ पे काउंट एक वेरिएबल नंबर है जो आपको सेट करना है ताकि ये जो लूप डिले है या इस प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो 100 माइक्रोसेकेंड ले। ठीक है, इस सेट ऑफ प्रोग्राम से 100 माइक्रोसेकेंड का लूप डिले आपको मिल जाए। ठीक है, जबकि आपकी जो क्लॉक पीरियड है माइक्रोप्रोसेसर की वो 0.5 माइक्रोसेकेंड है या ऐसे बोल सकते हैं हम 2 मेगाहर्ट्ज है। ठीक है, एक बात और कही गई है, एक्सप्रेस द वैल्यू इन हेक्साडेसिमल फॉर्म। यहाँ पे जो एंट्री की जाती है माइक्रोप्रोसेसर में, जो आपका 8085 में असेंबली लैंग्वेज में जो एंट्री की गई है वो हेक्साडेसिमल नंबर में है और उस नंबर के अकॉर्डिंग आपका लूप जो है उतने ही टाइम रन होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने यहाँ पे 09 लिखा तो आपने काउंटर 9 पे सेट कर दिया और आप DCRB काउंटर डिक्रीमेंट पर डिपेंडेंट जंप ऑन नॉट जीरो अगर कंडीशनल लूप लगा रहे हैं तो ये 9 टाइम एग्जीक्यूट होगा और 9 टाइम एग्जीक्यूशन के हिसाब से इसका डिले सर्किट में कैलकुलेट होगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे लिखा है 12H तो ध्यान दीजिए 12H से 00H आने में आपको 18 टाइम्स आपका ये लूप एग्जीक्यूट होगा। ये कितना हो गया, 2 + 16 18। तो हमें यहाँ कहा गया है कि काउंट को कैलकुलेट करके हेक्साडेसिमल वैल्यू में बताइए। आप जब अगर ये कंसिडर करके चलेंगे कि ये जो लूप है ये n टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ है तो n क्या है, कितने टाइम में वो अपने ओरिजिनल वैल्यू से 00 पे आ गया है, क्योंकि आपका जो कंडीशनल चेक है वो इसी काउंटर के 0 पे डिपेंड कर रहा है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कितनी बार लूप एग्जीक्यूट हुआ। आप क्या टाइम निकाल सकते हैं, आप वो फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं, वो रिपीटेशन का नंबर निकाल सकते हैं जितनी बार ये लूप आपका एग्जीक्यूट हुआ है। यहाँ पे वैरायटी बदल गई है, पहले हमें नंबर दिया हुआ होता था और टोटल डिले निकालना था, अब आपको डिले देके नंबर निकालना है। तो कितनी बार उसको एग्जीक्यूट करने पे इतना डिले आएगा उससे आपको अननोन नंबर मिलेगा। ये जो नंबर आएगा वो डेसिमल में आएगा, उस डेसिमल नंबर को आप फिर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कीजिएगा। n टाइम्स अगर लूप एग्जीक्यूट हो रहा है तो दिस n इज डेसिमल नंबर। ठीक है, फर्स्ट थिंग टू बी केयरफुल अबाउट दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम विल बी दिस नंबर should be in hexadecimal। ऑप्शंस जो होंगे ऑब्जेक्टिव में आपको हेक्साडेसिमल में दिए हुए होंगे और फर्स्ट ऑप्शन डेसिमल दिया होगा जो आप फट से उसे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो हमें ये कहा गया है कि कितना रिक्वायर्ड डिले है। डिले आपको कितना चाहिए, डिले आपको चाहिए 100 माइक्रोसेकेंड। ठीक है, और आपका जो क्लॉक पीरियड है वो क्या है, पीरियड इक्वल्स टू 0.5 माइक्रोसेकेंड। एक टी स्टेट्स अगर 0.5 माइक्रोसेकेंड्स ले रही है तो 100 माइक्रोसेकेंड के लिए आपको कितने टी स्टेट्स कंज्यूम करनी चाहिए, दिस विल बी 200 टी स्टेट्स।
ठीक है। 200t स्टेट्स जब आप इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में अगर आप कंज्यूम कर देंगे तो आप 100 माइक्रोसेकंड का डिले ले आएंगे, ठीक है ना। आप ये समझ पाए ना। अगर टोटल 100 चाहिए, 1 का 0.5 है तो कितनी क्लॉक चाहिए होगी? 100/0.5, ऐसे निकाला आपने। तो 200t स्टेट्स हमें टोटल इसके एग्जीक्यूशन में कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब हमने एक बात देखी कि ये जो इंस्ट्रक्शन है ये लूप के बाहर है। MVI-B काउंटर सेट करने का इंस्ट्रक्शन एक ही बार एग्जीक्यूट होता है, जिसमें हम एक रजिस्टर में एक वेरिएबल नंबर 8 बिट का नंबर जो है वो हम एंटर करते हैं और उस एंट्री में 7t स्टेट्स आपकी कंज्यूम हो जाएगी। दिस विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली वंस, ठीक है। आपका 1 टाइम ये एग्जीक्यूट होगा। फिर उसके बाद में आप देखिए कि आपका लूप यहाँ से शुरू हो रहा है और लूप का ओरिजिन यहाँ पे है। तो ये जो आपके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं ये आपके लूप में इंक्लूड होते हैं और ये मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट होंगे। कितनी बार एग्जीक्यूट होंगे? जितनी बार की आपका b का नंबर इस ओरिजिनल वैल्यू से डिक्रीज होते 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 0 पे नहीं आ जाता। अगर ये लूप n टाइम्स एग्जीक्यूट होता है, अगर ये लूप n टाइम्स एग्जीक्यूट होता है तो n-1 टाइम ये जो आपका कंडीशनल जंप है, कंडीशनल जंप का क्या यहाँ पे फंक्शन है कि जब भी ये काउंटर डिक्रीज होगा तो ये कंडीशन चेक करेगा। अगर डिक्रीज होके काउंटर 0 नहीं है, जंप ऑन नॉट 0, इफ नॉट 0 की कंडीशन ट्रू है तो आप लूप को री एग्जीक्यूट कीजिए। जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक 10t स्टेट्स लगनी है और जंप ऑन नॉट 0 का ऑपकोड फैच करने के बाद अगर कंडीशन ट्रू नहीं है और हम लूप पे नहीं जंप कर रहे हैं और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो हम 7t स्टेट्स काम में लेंगे। तो यहाँ पे क्या आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? n-1 टाइम आपका 4 + 4 + 4 + 10 इतने t स्टेट्स लगेंगे और लास्ट लूप एग्जीक्यूशन में 4 + 4 + 4 + 7, ठीक है ना। इस तरह से आप t स्टेट्स को कैलकुलेट करेंगे। प्लस लास्ट टाइम कितना लगेगा? 4 + 4 + 4 + 7, ठीक है। यहाँ पे हमने जैसे अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि NOP इज नो ऑपरेशन। ये बेसिकली कोई भी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन नहीं करता, फ्लैग कंडीशंस को नहीं चेंज करता, केवल 4t स्टेट्स सर्किट में कंज्यूम करता है, प्रोग्राम में कंज्यूम करता है और ये स्पेसिफिकली सर्किट में डिले प्रोवाइड करने के लिए ही, जिसमें कि हमारे एग्जीक्यूशन का जो सबसेट है उसका लेंथ बढ़ जाता है और डिले का टाइम जो है वो बढ़ जाता है। तो ये जो आपका NOP था वो 4t स्टेट्स के साथ इस तरह से आप टोटल एग्जीक्यूशन लूप का कितनी बार हुआ वो आप n निकाल लेते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये n जो है वो डेसिमल नंबर ही आ रहा है। मान लीजिए यहाँ पे हम n निकालें, फिर उसको हेक्साडेसिमल में जब कन्वर्ट करेंगे तो वो काउंट हो जाएगा। तो टोटल t स्टेट्स कैलकुलेट करते हैं हम, ठीक है। टोटल t स्टेट्स कितनी लगेगी? MVI-B एक बार आपका एग्जीक्यूट हुआ 7t स्टेट्स के साथ, ठीक है। n-1 टाइम्स आपका ये लूप जो है वो एग्जीक्यूट हुआ और जंप जो कंडीशनल जंप था उसमें कंडीशन ट्रू होने की वजह से 10t स्टेट्स लगी। n-1 टाइम कितनी t स्टेट्स लगी? नो ऑपरेशन की 4 प्लस NOP की 4 प्लस DCR-B की 4 प्लस कंडीशन ट्रू होने पे जंप की 10। n-1 टाइम्स इतनी t स्टेट्स लगी प्लस लास्ट टाइम कितनी t स्टेट्स लगी? NOP की 4 प्लस NOP की 4 प्लस DCR-B की 4 प्लस जंप कंडीशन इज नॉट ट्रू, कंडीशनल जो जंप है उसमें कंडीशन इज नॉट ट्रू, सो इट विल टेक 7t स्टेट्स। तो कितने लग गई? 7 प्लस n-1 टाइम्स क्या आ गया? 4, दिस इज 22 प्लस ये आपका आ गया 12 प्लस 7 इज
19 इक्वल्स टू, ये टोटल टी स्टेट्स कितनी होनी चाहिए 100 माइक्रोसेकेंड के लिए? 200 टी स्टेट्स होनी चाहिए। अगर ये टोटल टी स्टेट्स 200 होती है तो ये जो इंस्ट्रक्शन है वो 100 माइक्रोसेकेंड का डिले देगा। हमने टोटल टी स्टेट्स निकाली थी ना, तो उसको आप टोटल टी स्टेट्स के बराबर कर दीजिए और इससे आप n निकालेंगे कि कितनी बार हमारा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। 7 + 22n - 22, मैंने इसको एक्सपेंड किया है, ठीक है, प्लस 19 = 200, ये आपका आ गया 22n = ये आपका हो गया 26 4 196। इससे n आपका आ जाएगा ऑलमोस्ट 196 डिवाइड बाय आपका आ जाएगा 8.9, ठीक है। तो n को आप लिख सकते हैं 9, ठीक है। अब आपका क्योंकि डेसिमल नंबर 9 आया और 9 का हेक्साडेसिमल भी 9 है, तो आप इसको काउंट विल बी 09H, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपका लूप 9 टाइम्स एग्जीक्यूट होना चाहिए तो उतना ही हमने ये बोला कि काउंट टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो आपका 9 का जो डेसिमल नंबर का हेक्साडेसिमल भी 09 है, आप काउंट को 09H लिख सकते हैं। इसी प्रॉब्लम में क्या कंफ्यूजन होगा डेसिमल नंबर और उसमें, उसको पता लगाने के लिए आप सेकंड एग्जांपल कंसीडर कीजिए जिसमें आपको ये कहा गया है कि ये जो आपका 100 माइक्रोसेकंड की जगह आपको कहा गया था 1 मिलीसेकंड। 1 मिलीसेकंड का अगर कहा जाए, अगर ये ऑब्जेक्ट बदल जाता है, आई एम जस्ट क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर टू बी सेलेक्टेड एज काउंट, ठीक है। काउंट में आप क्या एंट्री करेंगे, क्या ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं सेकेंड ऑप्शन ले रही हूँ जिसमें ऑब्जेक्ट बदल गया है। आपको कहा गया है कि 1 मिलीसेकंड का आप डिले लेके आइए। 1 मिलीसेकंड का अगर डिले लेके आएंगे तो वो कितना हो जाता है? मैं इसी प्रोग्राम को री एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको केवल काउंट का एक्सप्लेनेशन समझाने के लिए। तो अगर डिले 1 मिलीसेकंड है, 1 मिलीसेकंड इक्वल्स टू 1000 माइक्रोसेकंड, ठीक है। और 1000 माइक्रोसेकंड जब आएगा तो ये जो आपकी टी स्टेट्स है वो 200 की जगह 2000 हो जाएगी, ठीक है ना। 0.5 डिवाइड करेंगे तो ये आपकी, अगर 1 मिलीसेकंड का डिले चाहिए तो 2000 टी स्टेट्स आपको चाहिए होगी। आपको केवल क्या करना है, यहाँ पे डेटा आप मॉडिफाई करिए। मैं तो केवल उसको ही, अपने नंबर को ही मॉडिफाई कर रही हूँ, केवल काउंट की एंट्री कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या जाएगा, ये 201996 आ जाएगा, है ना। 1996 हो जाएगा ये, अगर 2000 में से 4 माइनस करेंगे तो। और ये कितना हो जाएगा 1996 डिवाइड बाय 22, दैट विल बी ऑलमोस्ट, अगर आप इसे कन्वर्ट करते हैं तो ये आपका आ जाता है ऑलमोस्ट 90.7। तो आप अगर n को कंप्लीट नंबर में लिखें तो n शुड बी 91, ठीक है। आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। अगर 91 टाइम आपका काउंटर या लूप जो है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए तो आपका काउंट हो गया है, ये है इसका डेसिमल नंबर, ठीक है। काउंट क्या होगा, काउंट क्या होगा, काउंट होना चाहिए एक हेक्साडेसिमल एंट्री। तो हेक्साडेसिमल एंट्री अगर आप इसमें करेंगे तो 16 5 80 and 11, that will be 5BH. Okay, I think the concept is very clear to you now. अगर आपका नंबर या आपका जो रिक्वायर्ड डिले था वो 1 मिलीसेकंड हो जाता है तो कितनी बार लूप एग्जीक्यूट होता है, लूप एग्जीक्यूट होता है 91 टाइम्स, ठीक है। वो जो
के आसपास आया था वो 10 टाइम्स और एग्जीक्यूट हो जाएगा ना। अगर आपको 10 टाइम अपना डिले बढ़ाना है तो जो लूप को 10 टाइम ज़्यादा एग्जीक्यूट करेंगे, लमसम में आंसर आ जाएगा। तो जो आपका 9 आया था वो ऑलमोस्ट 91 हो गया है, और 90 अगर हो गया है तो आप उस नंबर को, अगर लूप 91 टाइम्स चलना चाहिए तो यहाँ पे काउंट आपका 5B होना चाहिए। 5B से 00 आने में आपको 91 टाइम अपने लूप को एग्जीक्यूट करना होगा। ठीक है, तो इसके साथ हमने माइक्रोप्रोसेसर 8085 की प्रोग्रामिंग पे बेस्ड एक स्पेशल टॉपिक जिसे डिले डिज़ाइन और डिले कैलकुलेशन कहते हैं, उसे भी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आप इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स में पूछी गई प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कीजिए, और अगर आपको डाउट है तो आप उन्हें कमेंट में लिखिए। इसके अलावा किसी भी स्पेशल टॉपिक को अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप उसे भी कमेंट में मेंशन कीजिए, हम उसे अपने वीडियोज़ में ज़रूर इंक्लूड करेंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।